Okay, now recording has been started. Okay. Huh. So this is the first one, oscillations. Okay. Today we'll be doing half of the chapter oscillation. Just pay attention to whatever I'm saying. Okay. बाद में जो भी doubts रहेगा जो भी रहेगा we'll solve it out at the end. Okay. Now oscillation is what? Oscillation is a type of motion. अब हम लोग ने पहले भी देखे थे कि मोशन के बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं. ठीक है. वी आर हैविंग रेक्टिलिनियर मोशन, वी आर हैविंग रोटेशनल मोशन एंड वी आर ऑल्सो हैविंग ऑसिलेशन. ओके, सर्कुलर मोशन जो था वो रेक्टिलिनियर का ही पार्ट था. ओके, सर्कुलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन ओनली. तो सर्कुलर मोशन इज नॉट अ सेपरेट टाइप. सेपरेट टाइप में हमें सिर्फ तीन टाइप मिलेगा: रेक्टिलिनियर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, रोटेशनल एंड ऑसिलेशंस. ओके, अब ऑसिलेशन का समझने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू डेफिनेशंस. ओके, नाउ पहला डेफिनेशन क्या आएगा? पहला डेफिनेशन आएगा any motion which repeats itself, read it from over here, any motion which repeats itself after a definite interval of time is called as periodic motion. ठीक है. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक मोशन है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, हर 1 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद, हर 2 सेकंड के बाद, हर 2 दिन के बाद, इट डजेंट मैटर कितना टाइम हो, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. ओके, सपोज तुम्हारे घर की खिड़की से तुम देख रहे हो और हर 10 मिनट के बाद एक गाड़ी तुम्हारे घर के खिड़की के सामने से जा रही है. द टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स्ड 10 minutes. 10 minutes is fixed. So I will say that the motion of the car is periodic. Okay, a body performing periodic motion goes on repeating the same set of movements. The time taken for one such set of movement is called its period or periodic time. ठीक है, तो सेम सेट ऑफ मूवमेंट को रिपीट करते आता है. इट गोज ऑन रिपीटिंग द सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स. ओके, और एक सेट के लिए उसको जितना टाइम लगा फॉर वन सेट, whether it is 10 minutes, whether it is 15 minutes, one day, that one set is called as periodic time. Okay, like for example अर्थ को पूरा घूमने के लिए कितना टाइम लगता है? 24 घंटा, 24 hours. Okay, so every 24 hour अर्थ का रोटेशन will come back to its initial position. So अर्थ का periodic time, अर्थ का पीरियड कितना हुआ? 24 hours. Okay, now next topic. The periodic motion in which a particle repeatedly moves to and fro from the single path is oscillatory or vibratory motion. ओके, तो मतलब अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि वाइब्रेशन हो रहा है, जैसे पेंडुलम है. पेंडुलम क्या होता है? ऑसिलेट आगे पीछे होते रहता है. उसके बीच का एक मीन पोजीशन फिक्स्ड है, उसी मीन पोजीशन से वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव होते रह रहा है वो. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे या तो फिर वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे. एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट बी ऑसिलेटरी. ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन तुम पेंडुलम का मोशन देखोगे या तो फिर कोई स्प्रिंग का मोशन अगर तुम देखोगे तो हर एक जो ऑसिलेटरी मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है. ठीक है, बट एवरी पीरियोडिक नीड नॉट बी ऑसिलेटरी. बट सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होते. जैसे अर्थ का जो रोटेशन है वो भी पीरियोडिक है. अर्थ का रोटेशन टेक्स 24 hours. ओके, बट 24 hours यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो गया. ठीक है, अर्थ का जो रेवोल्यूशन अराउंड द सन है वो कितना टाइम लगता है? वो 365 डेज लगता है वो. ठीक है, तो 365 डेज इज व्हाट? पीरियोडिक, बट इट इज सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन. ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे मोशन पीरियोडिक में आते हैं. ठीक है, बट ऑसिलेटरी मोशन, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक. ओके, now let us understand the next definition. If the path is a straight line, the motion is called linear simple harmonic motion. And if the path is an arc of a circle, it is called as angular simple harmonic motion. Okay, now अभी अगर एक स्ट्रेट लाइन में, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन में अगर कोई पार्टिकल ऐसा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा अगर ऐसा मूव हो रहा है तो बिकॉज इट इज इन स्ट्रेट लाइन इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर. स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या होता है? लीनियर होता है. लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये क्या हो गया? ऑसिलेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, लेकिन अगर तुम एक पेंडुलम देखोगे तो पेंडुलम का जो एंड पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो एक कर्व कर रहा है. वो पेंडुलम का तुम अगर एंड पॉइंट देखोगे तो ऐसा ऐसा कर्व जा रहा है, ऊपर नीचे कर्व जा रहा है. सो फॉर दैट कर्व द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन. ओके, अगर स्ट्रेट लाइन में है तो लीनियर
और अगर एक एंगल में है तो एंगुलर. So there are two types of oscillatory motion and we'll be studying both the type in this chapter. Okay. The smallest interval of time after which to and fro motion is repeated is called as period. तो oscillation का जो period है, ठीक है, एक पूरा एक oscillation complete करने के लिए जितना टाइम लगा, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाइम लगा, एक पूरा oscillation complete करने के लिए जितना टाइम लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, period of the oscillation. ठीक है. और 1 सेकंड में जितनी बार oscillation हो रहा है, okay, so suppose pendulum is oscillating or a spring is oscillating or anything oscillating, और तुमने ये देखे कि 1 सेकंड में या तो फिर 1 मिनट में या तो फिर 1 दिन में पर यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 10 बार 20 बार 50 बार, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यहाँ पे दो टर्म समझो, पीरियड और फ्रीक्वेंसी. पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कि एक पूरा जो मोशन है वो कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पीरियड. ओके, 2 सेकंड 1 सेकंड 1 दिन 2 दिन जो भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे. और उसका उल्टा होता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में 1 मिनट में 1 दिन में 1 साल में कितनी बार वो ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी. ओके. अब पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ ऑफ देम आर इनवर्स ऑफ वन अनदर. ओके, अगर मैं 1/n करूंगा, 1/ फ्रीक्वेंसी करूंगा तो मुझे पीरियड टी टाइम टी मिल जाएगा. ठीक है. या तो फिर अगर मैं पीरियड का इनवर्स निकालूंगा 1/t तो मुझे फ्रीक्वेंसी n मिल जाएगा. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीरियड, फ्रीक्वेंसी, लीनियर हार्मोनिक मोशन, एंगुलर हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन वगैरह वगैरह. ठीक है. अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल आल्सो. लुक एट दिस डायग्राम वेरी केयरफुली. ओके, जस्ट वन सेकंड, मुझे इसको एडजस्ट करने दो. हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक ये है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग है. ठीक है. ये जो बीच का जो ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है ना, डॉटेड लाइन जो बीच में है, दिस डॉटेड लाइन इज द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है कि अगर स्प्रिंग के ऊपर कोई फोर्स अगर काम नहीं कर रहा ना, अगर ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, तो बीच में वो यहाँ पे अटका हुआ रहेगा, यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा, एकदम आराम से पड़ा हुआ रहेगा. देयर इज नो मोशन, द पार्टिकल इज लेफ्ट कंप्लीटली एट रेस्ट. अब मैंने उसको क्या कर दिया, विद अ फोर्स आई हैव टेकन इट x, खींच के मैं उसको लेके चला गया राइट की तरफ. ओके, x खींच के आई हैव टेकन इट टुवर्ड्स राइट. ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, जो स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा. ओके, द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड, द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच्ड. नाउ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, a restoring force will be produced inside the string. रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये होता है कि वो स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल शेप में आने का ट्राई करेगा. उस ओरिजिनल शेप में आने के लिए, उस ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए एक फोर्स जनरेट होगा. उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स. नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि हम लोग ने मोशन किया राइट की तरफ, फोर्स आया लेफ्ट की तरफ. ठीक है, हम लोग जिस तरफ खींचेंगे उसके ऑपोजिट तरफ एक फोर्स जनरेट होगा. बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, यहाँ पे हम लोगों ने साइन का डाले, हम लोगों ने साइन डाले नेगेटिव. एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स. और हाँ, ये जो ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है. फ्रिक्शनलेस सरफेस से क्या होता है, फ्रिक्शनलेस सरफेस से ऐसा होता है कि जो ब्लॉक है वो फ्रीली मूव होता है. फ्रिक्शन की वजह से वो अटकेगा नहीं, फ्रिक्शन की वजह से वो कुछ ब्लॉक नहीं होगा. विदाउट फ्रिक्शन इट विल कीप ऑन मूविंग फ्रीली. ठीक है. अब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा, वापस वो अपने मीन पोजीशन में आ जाएगा. ओके, अब मीन पोजीशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो F इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा. F इज इक्वल टू 0. ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ कि एक ब्लॉक के अंदर एक इनर्शिया आ गया है, एक मोमेंटम आ गया है. ठीक है, एक चीज मूवमेंट में आ गई है. अब वो रुकेगा नहीं और फ्रिक्शन भी नहीं है उसको रुकने के लिए. ठीक है, तो क्या करेगा, वो आगे की तरफ मूव होते जाएगा. वो और एक्स मूव होके क्या कर देगा, स्प्रिंग को जो है कंप्रेस कर देगा एकदम, उसको मतलब बोलते ना, उसको शॉर्ट कर देगा. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग गेटिंग कंप्रेस्ड, अगेन अ रिस्टोरिंग फोर्स विल बी क्रिएटेड इनसाइड द स्ट्रिंग. अब स्प्रिंग जो है उसको ना एक्सटेंडेड स्ट्रेच चाहिए, ना उसको कंप्रेस चाहिए, उसको बस रिलैक्स पोजिशन में उसको आने का है. नाउ बिकॉज इट इज नाउ कंप्रेस्ड,
अगेन रिस्टोरिंग फोर्स विल बी जनरेटेड। तो रिस्टोरिंग फोर्स का अगेन इक्वेशन क्या रहेगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों, माइनस क्यों, क्योंकि एक्स इस तरफ है, फोर्स आ रहा है वापस उस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, फिर क्या होगा, वापस ब्लॉक मूव होके इस तरफ आ जाएगा, वापस फिर F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लेफ्ट की तरफ जनरेट होगा, वापस फिर मीन पोजीशन में आएगा, वापस बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो वहाँ चले जाएगा। तो ऐसा करके ये जो मोशन है वो कंटिन्यूसली रिपीट आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, अब ये टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर क्यों, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हाँ ये बताना भूल गया मैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन कैसे आया। पहली बात तो नेगेटिव साइन तो तुमको समझ में आया रहेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, द फोर्स इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, हेंस द साइन नेगेटिव। उसके ऊपर द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट, मैं जितना ज़्यादा खींचूंगा स्प्रिंग को, फोर्स उतना ज़्यादा ही जनरेट होगा। द मोर आई कीप ऑन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग, द मोर फोर्स विल बी जनरेटेड। तो F इज प्रोपोर्शनल टू x. When I remove the sign of proportionality, there has to be a constant which is to be introduced. That constant is called as what? That constant is called as k. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये इक्वेशन आ जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स के लिए। ठीक है, फाइन। नाउ ये इक्वेशन अगर तुमको समझ में आया होगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड के F इज इक्वल टू माइनस के एक्स कैन बी यूज्ड एज द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक, हाउ द ब्लॉक इज मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आई नो दैट द इक्वेशन फॉर फोर्स इज व्हाट, फोर्स इज इक्वल टू मास अपॉन मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। F इज इक्वल टू एम है, ये इक्वेशन हम लोग बहुत पहले स्कूल में भी देख चुके थे। तो उसमें क्या करो, m को लेके जाओ नीचे, तो A इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन m। ठीक है, समझ में, A इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m, वो सेम F इज इक्वल टू एम से ही है। अब फोर्स हम लोग क्या बोल चुके हैं, फोर्स हम लोग बोल चुके हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, हम लोग यहाँ पे बता चुके हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो इधर F के बदले क्या आएगा, F के बदले ऊपर आएगा माइनस के एक्स। तो माइनस को मैंने रखा बाहर, k बाई एम को मैंने रखा ऐसा ब्रैकेट के अंदर, और x को मैंने रखा बाहर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो जाएगा किसका, एक्सेलरेशन का। सो फॉर नाउ द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज this. Okay, so this is the basic simple just understanding, basic simple explanation of how acceleration inside object is created. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट जो ऑसिलेशन करता है, तो कंटिन्यूसली वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव हो रहा है, तो उसके अंदर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कभी लेफ्ट की तरफ कभी राइट की तरफ। उसका स्पीड भी कम ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी जब बीच में से पास हो रहा है, मेन पोजीशन से पास हो रहा है, तो स्पीड इज मैक्सिमम। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे लेफ्ट राइट पे एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ रहा है, तो द स्पीड इज 0। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पे द स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग। तो फिलहाल के लिए जस्ट रिमेंबर दिस, A इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन फॉर लीनियर SHM। ठीक है, now afterwards you have to learn this definition also. Okay, linear SHM is defined as a linear periodic motion of a body. लीनियर पीरियोडिक, ओके, पीरियोडिक मतलब हैपनिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने स्टार्टिंग में बताया था पीरियोडिक का मतलब हैपनिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीन पोजीशन। अच्छा ठीक है, नाउ देयर आर टू थिंग्स ओवर हियर। पहला तो ये देखो, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो लीनियर एसएचएम क्या है, लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, इन विच द एक्सेलरेशन is directed towards the mean position। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द mean position। इसका मतलब क्या है, ये देखो जो बीच का जो ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन बीच का पोजीशन, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जब पार्टिकल राइट में था, तो लेफ्ट की तरफ खींचे उसको मीन पोजीशन लेके जा रहे हैं, और जब पार्टिकल लेफ्ट में ज़्यादा चला गया, तो राइट की तरफ खींच के उसको मीन पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अभी तुम सीसो में झूले में अगर बैठे हो, तो आगे की तरफ ऊपर चला गया तो वापस वो नीचे की तरफ आता है, पीछे की तरफ ऊपर चला गया तो वापस वो नीचे की तरफ आता है। तो वो नीचे का जो पोजीशन वो क्या बोलते हैं, उसको मीन पोजीशन बोलते हैं। तो नो मैटर वेयर योर पार्टिकल इज, द पार्टिकल विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर तुम्हारा ब्लॉक राइट में आ गया, तो लेफ्ट की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा, और अगर लेफ्ट में आ गया
तो राइट की तरफ एक फोर्स जनरेट होगा. तो कंटिन्यूसली द फोर्स इज टेकिंग इट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. ओके, देन and the magnitude is proportional to the displacement of the mean position from the mean position. ठीक है, अब इसका एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. ठीक है, अगर तुमको स्प्रिंग में एक बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करना है तो स्प्रिंग को एकदम जोर से खींचो. ठीक है, स्प्रिंग को जितना हो सके उतना जोर से खींचो, उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा. और स्प्रिंग को अगर तुम धीरे खींचोगे तो कम फोर्स जनरेट होगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. तुम मीन पोजीशन से तुम जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ज़्यादा फोर्स से स्प्रिंग मूव होगा. ठीक है, अगर कोई बच्चा झूले पे बैठा है, तुम पीछे एकदम बहुत पीछे खींच लोगे तो झूला एकदम आगे तक का जाएगा, ज़्यादा फोर्स होगा. और अगर तुम झूले को जस्ट थोड़ा ही पीछे खींचोगे तो इतना ज़्यादा फोर्स उसके अंदर जनरेट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या बताया गया डेफिनेशन में, लीनियर एसएचएम इज डिफाइंड एज अ लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके, इन विच फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो फोर्स जो है वो ऑलवेज मीन पोजीशन पे ही आता है. एंड द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. सो मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा. ओके, फाइन. सो लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन अभी देखो, जिन लोग ने मैथ्स लिया उन लोगों को समझ में आएगा. डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन करके एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में, 11th में भी था. ठीक है, बहुत सारे लोग ने सॉल्व किए थे उसको. ओके, डी वाई बाई डी एक्स समथिंग. तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स का जो इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स का बेसिक मतलब मैं समझा देता हूँ. डी का मतलब क्या होता है, चेंज. तो डी वाई मतलब चेंज इन वाई अपॉन डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स. ठीक है, तो अगर मैं x को चेंज करूंगा तो y कितना चेंज होगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स. ओके, मैं x को अगर इतना चेंज करूंगा तो y कितना चेंज होगा, इसको मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स. तुम अगर गाड़ी चला रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तुमने अगर स्टीयरिंग को अगर तुमने 30 डिग्री अगर तुमने घुमा दिया, 30 डिग्री स्टीयरिंग जो तुम्हारे हाथ में है, तो गाड़ी तुम्हारा इतना डिग्री रोड के ऊपर मूव होगा. ठीक है, तो गाड़ी का मूवमेंट क्या हो गया, y हो गया, विच इज़ द रिजल्ट. और कॉज क्या है, योर मूवमेंट ऑफ स्टीयरिंग. ओके, तो वो क्या हो गया, x हो गया. तो डी वाई द चेंज इन द ट्रैक ऑफ द कार अपॉन डी एक्स द चेंज इन द स्टीयरिंग व्हील. ओके, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर मैं एक क्वांटिटी को चेंज करूंगा तो दूसरा क्वांटिटी उससे कितना इफेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन. So we now have to find out differential equation of SHM, simple harmonic motion, oscillatory motion, vibratory motion. Okay, now in the linear SHM, the force is directed towards the mean position and its magnitude is directly proportional to the displacement of the body from the mean position. ये exactly definition बता दिया गया है, इसको मैं explain कर चुका हूँ, वापस explain में नहीं करूँगा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना खींचोगे उतना फोर्स जनरेट होगा. तो फोर्स का इक्वेशन क्या है, फोर्स का इक्वेशन है माइनस के एक्स, F is equal to minus kx. ये भी ऊपर मैं बता चुका हूँ. K is called as force constant and x is called as displacement from the mean position. Okay. Now according to the Newton's second law of motion, Newton's second law मैंने बता दिया था, the rate of change of acceleration is directly proportional to the force applied. Okay. तो ये सेकंड लॉ है, वो बाद में अपन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पर वापस रिवाइज करेंगे जब ट्यूशन स्टार्ट होगा. अभी सिर्फ ये याद रखो कि सेकंड लॉ का इक्वेशन क्या है. सेकंड लॉ का इक्वेशन है ये, F is equal to ma. ठीक है, तो F is equal to minus kx अपने को पता है. F is equal to ma, ये कहाँ से आ गया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ गया. तो दोनों इक्वेशन किसका है, दोनों इक्वेशन है F का. तो ma is equal to minus kx. ठीक है, फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, ma is equal to minus kx. Now velocity of a particle. Now I know that velocity v is equal to dx upon dt. dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और dt क्या है, टाइम. तो x डिस्प्लेसमेंट हो गया, t टाइम हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मुझे इक्वेशन देगा वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. ये याद रखो. ठीक है, नाउ इफ आई डिराइव वेलोसिटी अगेन, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, अगर मैं उसको वापस डिराइव करूंगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, मतलब ये डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी dv अपॉन चेंज इन टाइम dt, dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम dt. Now change in velocity upon change in time dt will produce what, it will produce acceleration a, change in velocity upon change in time. Okay, तो ये हो गया इक्वेशन वेलोसिटी का, v is equal to dx upon dt.
और ये इक्वेशन हो गया एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt विच इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। ओके, तो यहाँ पे जो a है, एम ए का जो a है, वो a के बदले में क्या डालूंगा, a के बदले में डाल दूंगा d2x अपॉन dt स्क्वायर। ओके, d2x अपॉन dt स्क्वायर, ये हो गया a के बदले ये इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये बन गया अपना इक्वेशन। ओके, नाउ डिवाइड द ईच एंड एवरी टर्म बाय m करो। तो यहाँ पे LHS में m अपॉन m कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा d2x अपॉन dt स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस के एक्स अपॉन m आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा k अपॉन m इंटू एक्स। इसको लेके चले जाओ इक्वेशन के वो साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, LHS पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, ये माइनस साइन वहाँ पे जाके बन जाएगा प्लस का साइन, प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा बना, क्योंकि यहाँ पे d2x अपॉन dt स्क्वायर है, इट इज हैविंग डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, so this kind of an equation is called as differential equation, and this equation describes what, this equations describe linear harmonic motion। अपना ऑसिलेटरी मोशन का अपन ने पहला डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे हम लोग ने बना दिए है। ठीक है, अब इसको अपन और सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है इसका। ठीक है, नाउ k बाई m जो होता है कांस्टेंट अपॉन मास इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ये डायरेक्ट अपने को फॉर्मूला सिलेबस में दे दिया गया है, इसको डायरेक्टली तुम लर्न कर लो, k बाई m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बाद में जब ट्यूशन में आओगे तो इसका पूरा एक डिटेल पे एक्सप्लेनेशन बता दूंगा मैं कि कैसे आया, सिलेबस में कैसे बता रहे हैं, कैसा ये हो रहा है। अभी सिर्फ ये याद रखो, k बाई m इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक दिन में कितनी बार वो पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन हैपनिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने ओमेगा उसका नाम दे दिया। तो के बाई एम के क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। तो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो ये अपना एसएचएम का पहला डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ पे होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, इन लीनियर एसएचएम, और खत्म करने का कहाँ पर, खत्म करने का यहाँ पर। क्वेश्चन क्या आएगा, डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। ठीक है, जो जो मैंने अंडरलाइन किया हो, हाईलाइट किया हो, यहाँ पे जो जो येलो हाईलाइट दिख रहा है ना, यू हैव टू लर्न दैट। ओके, you have to learn that and you have to write it down on a paper and you have to give it to me, send the photos of that। okay, तो मैं चेक करूंगा उसको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तुमको ये तीनों का ये निकालने का है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन निकालने का है, फॉर्मूला निकालने का है कि ये तीनों का फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, अब ये तीनों का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम बाय सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t। सो वी आर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द रीजन व्हाई वी मेड द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए ही क्यों, because using the differential equation I can get the value for a, I can get the value for v, and I can get the value for x, acceleration, velocity and displacement। तो इक्वेशन क्या है, d2x upon dt square plus omega square x is equal to how much, 0। तो ये हो गया अपना पहला डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग उसको पहले थोड़ी देर पहले हम लोग ने इसको डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, सो बाय टेकिंग ओमेगा स्क्वायर एक्स ऑन दैट साइड, d2x upon dt square is equal to minus omega square x। ओमेगा स्क्वायर एक्स को सिर्फ वहाँ लेके चले जाओ तो प्लस से क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा वो। ठीक है, और हमने पहले भी देखे थे, क्या देखे थे, देखो यहाँ पर ये पेज के स्टार्टिंग में, यहाँ पर कहाँ पर गया, कहाँ पर गया, एक सेकंड, हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाउ मच, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt विच इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। ये हम लोग ने स्टार्टिंग में भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाले आंसर में, ये जो आंसर कर रहे थे ना हम लोग, ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन वाले आंसर में हम लोग ने यहाँ पर देखे थे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, d2x अपॉन dt स्क्वायर। तो जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a, acceleration। so a is equal to how much, a is equal to minus omega square x। okay, so this is the formula for acceleration, that's it। एकदम आसान है, 2 लाइन में अपन ने बना दिया। पहले इक्वेशन लिखे अपन ने, इक्वेशन लिख के फिर हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर एक्स को वहां लेके जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, फिर d2x अपॉन dt स्क्वायर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, that's it। तो a is equal to minus omega square x, this is the equation for acceleration। okay,
नाउ नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर वेलोसिटी। ओके, अब ये थोड़ा इसमें सॉल्विंग है, थोड़ा ध्यान ध्यान दो इसको अच्छे से। ओके, नहीं तो फिर बाद में ट्रैक हो जाओगे। ठीक है, अभी अपने को क्या दिया हुआ है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ वी नो दिस, ये अपने को पता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो डबल डेरिवेटिव क्या होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज डबल डेरिवेटिव मतलब डी एक्स अपॉन डी टी का डी अपॉन डी टी, एक्स का डबल डेरिवेटिव, एक्स पे डी बाई डी टी एक बार लगा, डी बाई डी टी दो बार लगा। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो उसके बाद डी एक्स अपॉन डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। तो पूरा डी एक्स अपॉन डी टी क्या बन गया, वी बन गया। तो डी बाई डी टी के बाजू में क्या आएगा, वी आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। ओके, सो डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ डी वी अपॉन डी टी में एक काम करो, डी वी लिखो यहाँ पर, डी टी लिखो यहाँ पे सामने, और डी एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। यहाँ पे देखो ऊपर एक डी एक्स आ गया, नीचे भी एक डी एक्स आ गया। तो डी वी अपॉन डी टी में अपन ने क्या किया, डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, डी वी अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब ये क्यों किया, अभी देखो डी एक्स अपॉन डी टी वापस आ गया अपने पास, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डी एक्स अपॉन डी टी विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम वेलोसिटी वी। ठीक है, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी वी बन गया, उसको बाजू में लिखे डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। उसमें एक काम करो, नीचे जो डी एक्स है, ये जो डी एक्स दिख रहा है ना तुमको, जो नीचे जो ये वाला डी एक्स है, ये डी एक्स को लेके जाओ वो साइड पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, वी डॉट डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक साइड पे अपने पास वी डॉट डी वी है, एक साइड पे यहाँ पे अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स है। उसके बाद अपने को क्या करने का, इंटीग्रेट करने का, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जिन जिन लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया उन लोग को इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद रहेगा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन। ठीक है, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूले में क्या आता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, दैट इज अ फॉर्मूला, अगर तुम लोग को इंटीग्रेशन का याद है तो। ठीक है, तो वही हम लोग लगाएंगे, एक्स डॉट डी एक्स के बदले यहाँ पे क्या है, वी डॉट डी वी, और यहाँ पे वी का पावर क्या है, वन है, तो वी रेज टू वन प्लस वन अपॉन अपॉन वन प्लस वन, तो क्या बन गया, वी स्क्वायर अपॉन टू। ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, उसको अपन ने माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर रखे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। अगेन एक्स डॉट डी एक्स पे अपन ने क्या लगाया, एक्स टू एन का फॉर्मूले, एक्स टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स रेज टू वन प्लस वन टू अपॉन वन प्लस वन टू। और जो भी हम लोग ने देखे हैं कि इंटीग्रेशन का जो भी आंसर होता है वहाँ पे एक प्लस सी लगा देने का, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे प्लस सी आ गया। दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी। यहाँ तक का सॉल्व हो गया। अब यहाँ तक का सॉल्व हो गया, उसके बाद अपन सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, सी का वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब एस एच एम जो है अपना, जो ऑसिलेशन है, वो तुम ध्यान में रखना, एकदम एंड पॉइंट पे आके क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब एक झूला है, ठीक है, वो बीच में तो एकदम मैक्सिमम स्पीड से होके जाएगा, फिर आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, एक टाइम पे जाके रुक जाएगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे एकदम ऊपर पहुंच गया ना, तो वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, द वेलोसिटी विल बिकम जीरो। सो व्हेन एक्स हैज रीच एम्पलीट्यूड ए, प्लस ए मतलब राइट वाला ए, माइनस ए मतलब लेफ्ट वाला ए, या तो राइट में एकदम ऊपर पहुंच गया तो फिर लेफ्ट में एकदम ऊपर पहुंच गया, या तो राइट एक्सट्रीम पहुंच गया तो फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंच गया। तो इफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, देन एट दैट पोजिशन वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाउ मच, जीरो। ठीक है, if x is equal to plus minus a, velocity v is equal to how much, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो अपना इक्वेशन था, वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, यहाँ पे v के बदले क्या आएगा, यहाँ पे v के बदले आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो जीरो स्क्वायर अपॉन टू इज हाउ मच, जीरो ओनली, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स के बदले क्या आएगा, एक्स के बदले आ जाएगा प्लस माइनस ए। तो प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है, माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर ही होता है, प्लस माइनस दोनों का स्क्वायर प्लस ही होता है। तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टू प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू को लेकर चले जाओ वहाँ पे, वो साइड पे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो सी का वैल्यू क्या है, सी इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू, दिस इज द वैल्यू फॉर सी। ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स वी विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर सी इन द ओल्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे जो सी है ना, ये जो सी है ना, इस सी के बदले में क्या करूँगा, इस सी के बदले आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू,
सी इज इक्वल टू प्लस ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर अपॉन टू। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टू। सबके डिनोमिनेटर में टू 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 कैंसिल कर दो। ये बाद में आरएचएस में दोनों साइड में से माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों का कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय सॉल्विंग इट आउट। वो तुम पेपर पे लिखोगे तुमको समझ में आएगा, वो सॉल्विंग किया हुआ है, दैट्स इट। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ टेक द स्क्वायर रूट। वी स्क्वायर का रूट आएगा बी, ओमेगा स्क्वायर का रूट आएगा प्लस माइनस ओमेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वेलोसिटी को भी डिराइव कर दिया है, तो अपने को वेलोसिटी का भी इक्वेशन मिल गया है। तो पहले हम लोग ने यहाँ पे निकाले थे एक्सेलरेशन का इक्वेशन, क्या मिला था अपने को, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। उसके बाद इतना सॉल्व करके अपने को वेलोसिटी भी मिल गया। वेलोसिटी क्या है, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी लास्ट क्या बचा है, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालने का है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए वी विल यूज v वाला इक्वेशन, v इज इक्वल टू हाउ मच, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे जो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो आया है, यहाँ पे v के बदले मैंने क्या डाल दिया, dx अपॉन dt, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम आई एम जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन नहीं, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन माइनस डालने की जरूरत नहीं, सिर्फ नॉर्मल वैल्यू डाल दो, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया, आई विल जस्ट मैग्नीफाई इट अ लिटिल बिट, जूम इट अ लिटिल बिट। ओके, तो समझ में भी आएगा। ओके, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, dt को ले लो वो साइड पे, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को ले लो यहाँ पे नीचे। तो dt इधर ऊपर ओमेगा के बाजू में चला गया, और रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, dx के नीचे आ गया। सो dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा डॉट dt। Okay, now again after this we are having a little bit of integration again, integrating both the side. Okay, integrating this side, integrating that side, integration का साइन अपन ने लगा दिया। फ्रीक्वेंसी ओमेगा कांस्टेंट है तो उसको अपन ने बाहर लिखे। रिमेंबर दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन, जस्ट रिमेंबर दैट। ओके, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है, फॉर्मूला है, वो याद रखो। जिन लोग को मैथ्स है उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन अपन बाद में देखेंगे इंटीग्रेशन मैथ्स वाले चैप्टर में। ओके, ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना होता है, t होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dt इज t। ठीक है, और अपन ने पहले भी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिए थे, तभी c डाले थे। अभी यहाँ पे अपन क्या डालेंगे, phi डालेंगे। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज phi। हियर phi इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो sin इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल टू ओमेगा t प्लस phi। तो ये एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में अपने को x का वैल्यू निकालने का है। ठीक है, तो साइन इनवर्स को लेके चले जाओ वो साइड पे, साइन इनवर्स को लेके चले जाओ राइट हैंड साइड पे। तो साइन इनवर्स जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5। इनवर्स हट गया, इनवर्स से नॉर्मल साइन बन गया, वो साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, और ए को भी ले लो वो साइड पे। तो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये क्या है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM एट टाइम t। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिए, हम लोग ने यहाँ पर ऊपर हम लोग ने एक्सेलरेशन को डिराइव किए, यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर नीचे हम लोग ने यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्क्राइब किए, वेलोसिटी को डिराइव किया अपन ने, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग ने फाइनली डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, फाइन। अभी लास्ट एक टॉपिक ये वाला भी कर लेते हैं आज। ओके, केस 1 केस 2। ओके, केस 1 केस 2 क्या है, फॉर डिस्प्लेसमेंट x। ओके, केस 1 केस 2 पे भी ध्यान दो। लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट, तो अच्छे से दिखाई भी देगा। ओके, हाँ, नाउ इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर एकदम सेंटर से उसने SHM स्टार्ट किया है, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड x इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि अभी जस्ट मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, वी गेट t भी 0 हो गया, तो ओमेगा इंटू टी विल बिकम 0, ओमेगा इंटू 0 इज 0 ओनली। x भी बन गया 0, तो फाई का वैल्यू क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओमेगा टी वाला टर्म चला गया, एक्चुअली ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, बट ओमेगा टी चला गया, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a।
ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 और पाई, 0 और पाई क्योंकि x भी 0 है तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 ओनली, 0 अपॉन a इज 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 एंड साइन इनवर्स ऑफ 0 इज पाई ऑल्सो. ठीक है, सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन आई कैन से यहाँ पे क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी, क्योंकि फाई का वैल्यू कितना है, फाई का वैल्यू है यहाँ पे देखो कितना आया, 0 आया है ना. तो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन है यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, लेकिन यहाँ पे फाई बन गया 0, तो क्या बचा बस x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस बस ये बचा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा टी, दैट्स इट. दिस इज केस वन. केस वन इफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द मीन पोजिशन, बीच में से. ठीक है, अब केस टू देखते हैं. इफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, या तो प्लस है या तो फिर माइनस है. अगर प्लस है माइनस ए अगर है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, प्लस है माइनस ए अगर है, देन आई विल से दैट यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए है ना, तो एक्स से बदले क्या आएगा, प्लस ए या फिर माइनस ए आएगा. तो ए अपॉन ए बन गया 1 और माइनस ए अपॉन ए क्या बन गया -1. तो या तो साइन इनवर्स ऑफ 1 है या तो साइन इनवर्स ऑफ -1 है. अब साइन 1 किस पे आता है, पाई बाई 2 पे साइन 1 आता है, और साइन -1 किस पे आता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 आता है. सो आइदर इट इज पाई बाई 2 और इट इज 3 पाई बाई 2. तो फाई का वैल्यू अपने को मिल गया, फाई का वैल्यू क्या है, फाई का वैल्यू है पाई बाई 2 या तो फिर फाई का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 2. हेंस हम लोग फाई के बदले क्या लिखेंगे, अपना जो इनिशियल जो इक्वेशन था, ऊपर का जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में अभी क्या बन जाएगा, इस इक्वेशन में अभी बन जाएगा फाई के बदले आ जाएगा पाई बाई 2 या फिर 3 पाई बाई 2. तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2. ठीक है, अब अपने को ये पता है कि साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज कॉस थीटा, पाई बाई 2 ऐड करने से कॉस थीटा बन जाता है और 3 पाई बाई 2 ऐड करने से माइनस कॉस थीटा बन जाता है. मतलब साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉस इफ आई ऐड पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2. तो हेंस द इक्वेशन विल फाइनली बिकम x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा टी. ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन. ओके फाइन. ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, आज हम लोगों ने सबसे पहले पढ़े डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज अ पीरियड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी एंड ऑल. ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेटरी, लीनियर. ओके, दो टाइप के मोशन है यहाँ पे. ठीक है, सबका डेफिनेशन जो जो मैंने अंडरलाइन किया, जो जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, वो सब कुछ तुमको बाय हार्ट करना है. ठीक है, उसके बाद ये स्टडीड द स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट के, स्प्रिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोग कैसे लीनियर एसएचएम को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वो सब. ठीक है, उसके बाद वी हैव स्टडीड लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन, यू हैव टू बाय हार्ट दिस थिंग. उसके बाद उन्होंने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना हम लोग ने, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. उसके बाद एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाले, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. उसके बाद हम लोग ने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. और उसके बाद एंड में हम लोग ने क्या निकाले, x डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाले, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5. अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट का दो केसेस, केस 1 केस 2. ठीक है, अब इफ यू पे अटेंशन वेरी केयरफुली, जब तुम एंड में तुम देखते हो ना ये क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक के पीछे जो अपने को दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सेकंड क्वेश्चन, derive the expression for velocity, derive the expression for acceleration. ठीक है, अब पीरियड और लॉस तो अपन अब तक पढ़े नहीं है, वो अपन देखेंगे आगे. ठीक है, बट ये सब इंक्लूडेड है टेक्सचुअल क्वेश्चन में. ठीक है, तुम लोग को वो सब एकदम अच्छे से लर्न करना है. टेक्सचुअल क्वेश्चन है, टेक्सचुअल क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने होते हैं. जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जाम में 100% जो क्वेश्चन आए टेक्सचुअल ही क्वेश्चन आए. हम लोग 10th में भी देख चुके थे कि बहुत सारे क्वेश्चन कैसे वो लोग बाहर से भी इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो टुडे वी हैव डन टिल दिस थिंग. आई एम सेंडिंग द PDF in the WhatsApp group. Okay, learn the answers from the PDF, write it on a paper and you have to submit that paper within 1 day. ठीक है, कल मैं स्टार्ट करूंगा इसके आगे वाला पार्ट, इसके आगे का डेरिवेशन. ओके, उसके आगे डेरिवेशन से पहले तुम लोग ये वाला डेरिवेशन का आंसर करके दो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूँ, एकदम ज़्यादा एक दिन में करा नहीं रहा हूँ, फिर बाद में ज़्यादा दिमाग में बैठेगा भी नहीं. ओके, ठीक है, फाइन. So we're ending this lecture now. Okay, we'll continue tomorrow. Okay, goodbye.